भाई रेडमी की तरफ से एक नया मोबाइल फोन आ गया है जिसका स्लोगन है चलता ही जाए। और उसके पीछे रीजन ये है कि इस मोबाइल फोन की बैटरी अकॉर्डिंग टू रेडमी बहुत ज्यादा पावरफुल है। बट मुझे जो चीज हैरान को लग रही है वो ये है कि ये एक ऐसा फोन है जो कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरीज का फोन है। मैं बात कर रहा हूं Redmi के 15C की। जब ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे Redmi 15C पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ऑफिशियल हो चुका होगा। अब ये बात मैं क्लियर कर दूं कि जो इनकी ये Redmi सीरीज रहती है और इसके अंदर स्पेशली ये जो C का मॉनिकर रहता है, ये इनकी पाकिस्तानी मार्केट की मोस्ट पॉपुलर सीरीज रहती है क्योंकि एक ऐसे प्राइस टैग के अंदर आती है जहां पर ज्यादातर पाकिस्तानी मोबाइल फोन खरीदते हैं। और जनरली इस सीरीज के बारे में मैं ये कहूंगा कि यूजुअली ये वो वाहिद या वो पहले फोन में से होता है, वो पहली कैटेगरी होता है जहां पर जाकर आपको बेहतर मोबाइल फोन मिलने शुरू होते हैं। क्योंकि इससे नीचे अगर आप फोन खरीदने जाते हैं तो वहां पर परफॉर्मेंस, कैमरा, बहुत ज्यादा चीजों के बहुत ज्यादा इश्यूज रहते हैं। अब Redmi 15 सीरीज का जो बॉक्स है वो हमारे सामने आ चुका है और Redmi 15C जो है इसके अंदर आपको 4GB और 6GB वाले दो वेरिएंट्स मिल रहे हैं। दोनों के अंदर ही 128GB स्टोरेज होने वाली है। दोनों का जो प्राइस टैग है वो मेरी टीम यहां पर डाल देगी। मुझे एक एस्टिमेट दिया गया बट बाय द टाइम ये वीडियो अपलोड होगी इसका एग्जैक्ट प्राइस टैग हमारे सामने आ चुका होगा। 6000 mAh की बैटरी इस मोबाइल फोन के अंदर लगाई गई है जो कि एक मेजर जंप है इसकी पुरानी जनरेशन से। और 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी ऐड कर दी गई है जो कि अगेन एक मेजर जंप है इसकी पुरानी जनरेशन से। एक और चीज जो कि यहाँ पर हैरानकुन है वो ये है कि यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो भी अब 6.9 इंचेस का 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है। और यहाँ पर जो एक और चीज अगेन हैरानकुन है वो ये है भाई कि इसका जो डिजाइन है, अगर आप इसको Redmi 14C से कंपेयर करते हैं तो एंटायरली डिफरेंट डिजाइन है। लेकिन अगर आपको याद हो तो Redmi 13C जो कि पाकिस्तानी मार्केट का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फोन रहा था, इसका डिजाइन उससे बहुत मिलता जुलता है। तो ऐसे लगता है कि 13 के बाद ना सीधा 15 पे जंप मारी गई है। दरमियान में जो 14C वाला डिजाइन था उसको Redmi वालों ने आगे कंटिन्यू नहीं किया। अच्छा, साइड पर आप देख सकते हैं वही 33 वॉट को मेंशन किया गया है, डिजाइन को मेंशन किया गया है, ऑक्टा-कोर चिपसेट को मेंशन किया गया है जो कि MediaTek का Helio G81 Ultra है इस फोन में। और 50 मेगापिक्सल का AI कैमरा है। जो कलर हमारे पास मौजूद है ये मूनलाइट ब्लू है। मुझे लगता है ये टोटल 4 कलर्स के अंदर जो है वो इंटरनेशनली लॉन्च हुआ है। पाकिस्तान में कितने आते हैं वो देखने में आएगा, बट ये जो मूनलाइट ब्लू है ये इसका इंटरनेशनली स्पेशल कलर रहा है और ये पाकिस्तानी मार्केट में आ रहा है। इस चीज़ की मुझे कंफर्मेशन हो चुकी है। डब्बे के अंदर आपको वही Redmi की अनबॉक्सिंग है जहां पर सबसे पहले आपको सिम इजेक्शन पिन देखने को मिल जाती है। यहां पर कुछ पेपर वर्क दिया गया है, इसके अलावा एक केस है एंड फर्दर इन द बॉक्स आपको आपका 33 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है जो कि फाइनली इस कैटेगरी के अंदर भी हमें देखने को मिल रहा है। और एक टाइप A to C वाली जो केबल है वो इस मोबाइल फोन के साथ देखने को मिल जाती है। मोबाइल फोन को इस रैपर से निकाल लेते हैं और सबसे पहले मोबाइल फोन के डिजाइन पर डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो मूनलाइट ब्लू डिजाइन है ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। इसको मैं मूनलाइट ब्लू कलर नहीं डिज़ाइन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ना सिर्फ कलर है बल्कि इसके अंदर ये जो आपको हल्का सा पैटर्न नज़र आ रहा होगा जब आप मोबाइल फ़ोन को मूव अराउंड करते हैं तो इट एक्चुअली मूव्स। बैक पर आपको ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जिसमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। आपकी LED फ्लैश है, ऊपर वाली साइड खाली है। साइड पर आपको आपकी जो सिम स्लॉट है वो देखने को मिल जाती है। मुझे ये बात पता है कि इसके अंदर मेमोरी कार्ड की ऑप्शन है, लेकिन मैं देखना चाहूँगा कि हाइब्रिड सिम है या आपके पास ओके फिजिकल सिम कार्ड्स 2 डाल के भी आप मेमोरी कार्ड इस पर लगा सकते हैं। एंड अप टू 1 टेराबाइट का मेमोरी कार्ड जो है ये मोबाइल फ़ोन सपोर्ट करता है। एक और चीज़ ये है कि ये वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस के साथ आता है, तो IP64 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस भी इस मोबाइल फ़ोन में आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा नीचे टाइप-C की पोर्ट, हेडफोन जैक और आपकी स्पीकर ग्रिल जो है वो मौजूद है। अब क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन 6.9 इंचेस के डिस्प्ले के साथ आता है तो जनरली इस प्राइस कैटेगरी में आने वाले मोबाइल फ़ोन्स की निस्बत ये साइज़ में थोड़ा सा बड़ा है। यूजुअली 6.7 इंचेस का डिस्प्ले होता है और वो चीज़ आप लोग इसके फ्रंट से भी नोटिस कर लेंगे। यहाँ पर अगर आप बेजल्स की बात करते हैं तो नीचे वाला बेजल ज़्यादा है बट बाकी बेजल्स जो हैं वो काफ़ी हद तक मैनेजेबल हैं। इंटरनल्स जैसे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर MediaTek का Helio G81 Ultra का चिपसेट लगाया गया है। Antutu बेंचमार्क पर ये तकरीबन 340, 50 या 60 हज़ार का स्कोर देता है। इस पर्टिकुलर फोन में हमें 350 के करीब का स्कोर जो है वो इस फोन पे देखने को मिला है। और यहाँ पर ये बात भी ऐड करना जरूरी है कि जो वेरिएंट हम लोग टेस्ट आउट कर रहे हैं ये इस मोबाइल फोन का 4GB वाला वेरिएंट है। इसका एक 6GB वाला वेरिएंट भी लॉन्च होगा तो हो सकता है उसका Antutu का स्कोर जो है वो कोई 10,000 ज़्यादा आ जाए। बट ये जो आपको मैंने स्कोर दिखाया है ये इसका 4GB वाला वेरिएंट है। PUBG परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं तो HD पे आप हाई फ्रेम रेट की जो सेटिंग्स हैं वो PUBG से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर Xiaomi का लेटेस्ट HyperOS
2 जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। ये Android 15 बेस्ड है और HyperOS 2 के अंदर Xiaomi ने जो मेजर चेंज किया था वो ये किया था, HyperOS 2 वाली जो डिवाइसेज हैं वो इनकी IoT डिवाइसेज के साथ बेहतर तरीके से जो है वो कोलैबोरेट कर सकती हैं और बाकी जो Xiaomi के टिपिकल फीचर्स होते हैं वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर एक और बात भी ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस मोबाइल फोन के अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले आता है और उसकी वजह से 2-3 चीजें जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि जब आप इस मोबाइल फोन को बॉक्स से निकालेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये 60 हर्ट्ज पे लॉक्ड होता है, यानी कि आपको 120 हर्ट्ज खुद जो है उसको एक्सेस करना पड़ता है। बट दूसरी अच्छी चीज ये है कि PUBG जैसी गेम HD पे आपको हाई तो दे देती है, लेकिन अगर आप उसके ऊपर नीचे वाली सेटिंग पे जाते हैं तो स्मूथ फ्रेम रेट वाली जो ऑप्शंस हैं उनमें आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट की भी ऑप्शन मिल जाती है, जो कि नीचे वाली डिवाइसेस के ऊपर जनरली अवेलेबल नहीं होती। यार इस मोबाइल फोन की स्पीकर की क्वालिटी चेक करने के लिए मैंने अपनी Redmi 13C वाली वीडियो को ओपन किया और मुझे रियलाइज हुआ है कि उस पर 7 लाख व्यूज हैं, तो मैं सबका थैंक यू करना चाहूंगा जिनने वो वीडियो देखी थी। बट इसके स्पीकर्स को चेक कर लेते हैं। इस बार उन्होंने कोई ड्रामा नहीं लगाया, आप देख सकते हैं काफी ज्यादा मैट फिनिश वाली जो फील है वो प्रोवाइड कर रहा है, जिसका फायदा ये है कि इसकी हैंड फील भी काफी मजेदार है। ये वाला एरिया ओके, तो स्पीकर की क्वालिटी जो है उसके बारे में मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पर सिंगल स्पीकर सिस्टम दिया गया है, तो ड्यूल स्पीकर आपको देखने को नहीं मिलते। हाउएवर इनके सॉफ्टवेयर के अंदर आपको ये 200 वाला मोड देखने को मिल जाता है, जो कि सॉफ्टवेयर का यूज करते हुए चीजों को लाउड कर देता है। तो जो डाउनवर्ड फेसिंग स्पीकर है अगर आप उसको कवर नहीं करते तो वो मोर देन इनफ लाउड साउंड आपको प्रोवाइड कर देता है, बट अगर आप कवर कर देंगे तो ऊपर वाली साइड पर कोई स्पीकर मौजूद नहीं है जो कि उसको सप्लीमेंट कर सके। कैमरास की अगर आप बात करते हैं तो इस मोबाइल फोन के अंदर जो फ्रंट कैमरा है वो सिर्फ 8 मेगापिक्सल का लगाया गया है, जो कि मेरे ख्याल से इस प्राइस कैटेगरी में थोड़ा सा कम है, क्योंकि जिस प्राइस कैटेगरी में ये मोबाइल फोन आ रहा है मेगापिक्सल वाली साइड से ये 8 नहीं होना चाहिए था, ये कोई 16-13 कोई ऐसा नंबर होता तो ज्यादा बेहतर था। बट अगर आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो हमने इस परफॉर्मेंस को टेस्ट आउट किया है एंड नाउ दिस इज कंसर्निंग। उसकी रीजन ये है कि हम इस प्राइस कैटेगरी से नीचे फोन्स देखते हैं जिनके अंदर 16 मेगापिक्सल या 32 मेगापिक्सल के सेंसर होते हैं, बट उनकी कलर क्वालिटी ये नहीं होती जो कि ये मोबाइल फोन प्रोवाइड कर रहा है। तो एक तरफ मुझे वो 8 मेगापिक्सल चुभ रहा है, बट दूसरी तरफ इससे निकलने वाले जो रिजल्ट्स हैं वो मोर देन इनफ हैं और वो काफ़ी हद तक यूजेबल भी हैं। इनफैक्ट अगर आप उनमें जूम इन भी करते हैं तो ये जो 8 मेगापिक्सल का रिजल्ट है ये आपको फील नहीं होता कि किसी लो कैमरा से खींची हुई पिक्चर है। तो कैमरा की जो क्वालिटी है ऑल्दो वो 8 मेगापिक्सल का है, क्वालिटी से हम लोग काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड रहे हैं और स्पेशली डे टाइम के जो शॉट्स हैं उनमें जो कलर्स हैं वो अब Xiaomi का एक मेन एरिया बन गए हैं जहाँ पर Xiaomi स्ट्रांग हो गया है। एक वक्त था कि मैं Xiaomi को उनके कलर्स पे ही क्रिटिसाइज करता था, वो स्किन को ऑरेंज कर देते थे और ग्रीन को बहुत ग्रीन कर देते थे। वो मसला हमें इस फ़ोन में देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट जो सेल्फी कैमरा है उसके कलर्स हमें बैक कैमरा से भी ज़्यादा बेहतर लगे हैं। ऑल्दो ये बात ज़रूर है कि बैक कैमरा के अंदर आपको जो रेजोल्यूशन है वो ज़्यादा मिल जाती है। इसके अंदर आपको बेसिक एडिटिंग के टूल्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपने गूगल फोटोज़ के टूल्स को एक्सेस करना है तो आपको गूगल फोटोज़ को ही डाउनलोड करना पड़ेगा और उसी के थ्रू ये सारा कुछ करना पड़ेगा। लो लाइट शॉट्स में भी सरप्राइजिंगली जो सेल्फी कैमरा है वो हमें डिसेंट लगा है। इवन बैक कैमरा के जो रिजल्ट्स हैं उनमें मैं ये कहूँगा कि जो सेल्फी कैमरा है उसने मुझे ज़्यादा सरप्राइज़ किया है। ऑल्दो बैक कैमरा जो है वो 50 मेगापिक्सल्स का है। वीडियो ये 1080p वीडियो रेजोल्यूशन में रिकॉर्ड कर लेता है। नाइट मोड इसके अंदर फ्रंट और बैक दोनों कैमरास पे अवेलेबल है। अल्ट्रा HD के नाम से एक मोड आ जाता है जो कि पूरे 50 मेगापिक्सल की इमेज खींच सकता है। हमने इसको टेस्ट करके देखा है, इट ओनली हेल्प्स यू अगर आपने ज़्यादा रेजोल्यूशन वाली इमेजेस लेनी हो, यानी कि अगर आपकी खास मजबूरी है कि तस्वीर में जूम इन ज़्यादा हो तो ये टाइम लगाता है लेकिन तस्वीर बेहतर ले लेता है। ओवरऑल इस मोबाइल फ़ोन के बारे में अगर मैं कहूँगा तो इसकी सबसे बड़ी जो हाईलाइट्स हैं उनमें एक तो इसका डिज़ाइन है जो कि पहले की निस्बत बहुत बेहतर है और ज़रा ज़्यादा स्लीक हो गया है, और दूसरी बड़ी हाईलाइट ये है कि जो इसका स्लोगन है चलता ही जाए, ये उसको मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाई करता है, क्योंकि 6000 mAh की बैटरी लगाने के साथ साथ 33 वाट की चार्जिंग भी है। तो ना सिर्फ बड़ी बैटरी है बल्कि वो चार्ज भी नॉर्मल मोबाइल फोन्स की निस्बत काफ़ी जल्दी हो जाएगी। अब अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि Xiaomi के फ़ोन का वेट कर रहा था जो 30-35 की रेंज में आए, तो दिस इज़ योर ओनली ऑप्शन राइट नाउ जो कि आप नए फ़ोन्स में कंसिडर कर सकते हैं। और मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं कि इस फ़ोन के डिज़ाइन के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं। चैनल बने, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद है ये तो लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।